बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 34वें दिन में सभी सुंदर साथ जी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। जूम फेसबुक के माध्यम से जो भी जुड़े हैं सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। वृंदा भट्टराय सुंदर, प्रणाम जी। हाँ वृंदा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या हुआ? प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अभी आया कि नहीं? अच्छा, अभी भी ज्वाइन किए थे क्या? चलो आप फिर कोई बात नहीं, बाद में कुछ कर देना। अभी जनका अच्छा, किसी सुंदर साथ जी से कह देता हूँ मैं आवो जी वाला आह्वान करने के लिए। जनका किसी सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लाग दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिना। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवना, मेरे जीव के ही जीवना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेश समा, एक लड़ी परदेश समा। मोने मोकिनी का चाला, आओ जीवाला। मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी, तमे सूती मो की खराते, तमे सूती मो की खराते। जागी जोता पियू दिन पासे, जागी जोता पियू दिन पासे, પછી તો થાશે પ્રભાતે, પછી તો થાશે પ્રભાતે। કાલા કલીને
કહું છું તમને કાલા કલીને કહું છું તમને આવજો આડે ખીડે આવજો આડે ખીડે મારા મનના મનોરથ પૂરજો મારા મનના મનોરથ પૂરજો શ્રીન્દ્રાવતી લાગે ચરણ શ્રીન્દ્રાવતી લાગે ચરણ आओ जीवाला मारे घेरा आओ जीवाला। भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका किसी सुंदर साथ जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक धाम धनी का आह्वान किया। ऐ सुंदर साथ जी, अब हम कीर्तन गायन श्रवण करेंगे। सजना दहाल सुंदर साथ जी नेपाल के द्वारा। सजना जी एक मिनट कहाँ गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी और माँ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कीर्तन प्रकरण 9 बाट कहाँ भयो जो मुख ते कहो जब लग चोटना निकसी फूट कहाँ भयो जो मुख ते कहो जब लग चोटना निकसी फूट प्रेम बाण तो ऐसे लगत है प्रेम बाण तो ऐसे लगत है अंग होत है टूक टूक कहाँ भयो जो मुख ते कहो मुख के शब्द में बहुत सुने इन भी कोई दिन किया पुकार मुख के शब्द में बहुत सुने इन भी कोई दिन किया पुकार पर घायल भई सो तो कोई कुली में पर घायल भई सो तो कोई कुली में सो रहता भव सागर पार सो रहत भव सागर पार कहाँ भयो जो मुख ते कहो जब लग चोटना निकसी फूट
कहा भयो जो मुख ते कहो वाको आग खाग बाघ नाग न डरावे गुण अंग इंद्री से होत रहित वाको आग खाग बाघ नाग न डरावे गुण अंग इंद्री से होत रहित डर सकल सामीन से डर पत डर सकल सामीन से डर पत या विध पाए प्रेम परतीत या विध पाए प्रेम परतीत कहाँ भयो जो मुख ते कहो जब लग चोटना निकसी फूट कहाँ भयो जो मुख ते कहो लगी वाली और कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही लगी वाली और कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही ओ खेलत प्रेमे पार पियासो ओ खेलत प्रेमे पार पियासो देखन को तन सागर माहे देखन को तन सागर माहे कहाँ भयो जो मुख ते कहो जब लग चोटना निकसी फूट कहाँ भयो जो मुख ते कहो जिन बाधे है भावन चौदे सोनार हम से रहत है न्यारी जिन बाधे है भावन चौदे सोनार हम से रहते हैं न्यारे दुख में बैठी सुख ले बे महामती दुख में बैठी सुख ले बे महामती पार के पार पिया की प्यारी पार के पार पिया की प्यारी कहाँ भयो जो मुख ते कहो
जब लग चोट ना निकसी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, अंग होते हैं टूक टूक, कहाँ भयो जो मुख ते कहो, जब लग चोट ना निकसी फूट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल ही हमने इस कीर्तन ग्रंथ का चर्चा प्रशिक्षण शिविर में सुना था। ये सुंदरसा जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट हम देखते हैं सुंदरसा जी। कल 33वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 50 सुंदर साथ ने भाग लिया था और कुल 31 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी उनका नाम देखते हैं। वैशाली संध्या, गीताबेन पंचाल गुजरात, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय वीरतामोड़ नेपाल, कमला गर्ग हिसार, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, जनुका केसी नेपाल, मनसुख भावसार कनाडा, रूबी गोयल हिसार, गुरु दत्त त्यागी गुड़गांव, शांतिलाल भूलाभाई परमार गोधरा, उषा सिंगल जयपुर, पूनम गुप्ता कोलकाता, संगीता धनावत ओडिशा, अनु जिंदल, मगन भाई वनकर टिंटोई, कमलेश दिल्ली, इंद्रावती उप्रेती बनेपा, ज्योति मनीष शाह मुंबई, शकुंतला थपलिया नेपाल, शांति देवी दिल्ली, शीतल पटेल गुजरात, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, अरुणा बेन पटेल, रश्मिका पेन गुजरात, इनका 2 बार आ गया, इला एम पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, दीपिका पाटिल गुजरात। तो इसमें ज्यादातर सुंदर साथ जी ने तो पूर्णांक प्राप्त किया ही है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा सुंदर साथ का एक एक प्रश्न ही गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जिन बांधे हैं भवन 14, सो नार हमसे रहत है न्यारी, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी, पार के पार पिया की प्यारी। सुनो भाई संतों कहूँ रे महंतों, राम जी सुंदर सा जी।
सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो। धामधनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर संसार में वैष्णव मत में जो संत और महंत कहलाते हैं, जनरली महंत कहते हैं किसी मंदिर या आश्रम की जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई होती है। संत वो कहलाते हैं जो परमात्मा का ध्यान साधना करते हैं, उपदेश करते हैं लोगों को, ज्ञानी ध्यानी लोगों को भी संत कह देते हैं। कि तुम अखंड मंडल जान पाया, आप इतने बड़े ज्ञानी संत महंत कहलाते हो, लेकिन क्या आपने अखंड मंडल जान लिया है? कि अखंड, क्योंकि यहाँ पर वैष्णवों का प्रसंग चलेगा। इस प्रसंग में गोकुल को तुम अखंड कहत हो, यहाँ अखंड मंडल की बात क्या है? अखंड ब्रज रास की बात है। अखंड ब्रज लीला कहाँ पर चल रही है, अखंड रास लीला कहाँ पर चल रही है? यहाँ पर परम धाम का प्रसंग नहीं है। अखंड मंडल जान पाया, क्या आपने अखंड मंडल के विषय में जान लिया है? अर्थात आप ब्रज रास लीला के विषय में वो तो उपदेश करते हैं कि वो ब्रज लीला आज भी अखंड है, रास लीला आज भी अखंड है, कृष्ण जी भी वहां पर अखंड हैं, अखंड ब्रज रास लीला में। लेकिन क्या उसका ज्ञान हो गया आपको कि वो कहाँ पर अखंड है? वो बोलेगा मृत्यु लोक में अखंड है, यहीं पर जो दिल्ली के पास मथुरा है, वृंदावन है, ब्रजमंडल है, वहीं पर अखंड है, ऐसा बोलते हैं ज्यादातर प्रवाही जन, हिंदू जन, वैष्णव जन क्या कहते हैं? यहीं पर जो ब्रजरास है दिल्ली के पास में, मृत्यु लोक के अंतर्गत है जो, वहीं पर अखंड ब्रज लीला भी है और अखंड रास लीला भी कहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं? हमें इस प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन चल रही है यहाँ पर। अब जब दिखाई नहीं दे रहा तो इसका प्रमाण क्या होगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलो ठीक है, लेकिन यदि सूक्ष्म रूप से चल रहा है ऐसा कहो तो फिर तो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक तो महाप्रलय तो दूर की बात है, दूसरा ही जो नैमित्तिक प्रलय है उसी में लय हो जाता है। नित्य प्रलय में तो चलो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आदि चलते रहता है, लेकिन नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक लय हो जाता है। तो फिर ये मृत्यु लोक दिल्ली, मथुरा, ब्रजमंडल, वृंदावन कहाँ अखंड रहेगा? वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लिया? कह रहे वाणी, कौन सी वाणी की बात है यहाँ पर? वल्लभाचार्य, मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी। धर्म ग्रंथों के आधार पर आप जवाब दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो भी ज्ञानी गुरुजन कहलाते हैं आप में, वैष्णवों, यहाँ पर भागवत के आचार्य कहलाते हैं, वल्लभी टीका के आचार्य कहलाते हैं, तो कृपया करके इसका जवाब दो। वैष्णव जो है मत का नाम भी हो गया, वहां के अनुयायियों को भी वैष्णव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है संतों और महंतों से, सामान्य वैष्णव से बात नहीं चल रही। यदि वैष्णव पूछो कहेंगे तो गुरु ज्ञानी से पूछने कहेंगे, फिर वाणी बीच में क्यों आ गया? वैष्णव वाणी यानी वैष्णव मत की जो वाणी है अर्थात धर्म ग्रंथ है, कौन सा है? वल्लभाचार्य जी का टीका। उसका जो है ज्ञाता कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं आपके संत और महंत, वैष्णव मंत के संत और महंत। तो उनसे पूछ रहे हैं ना, वैष्णवों से पूछेंगे तो फिर ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया? वैष्णव माने जो फॉलोवर्स है वो थोड़ी ये धंधा कर रहे हैं, मतलब धर्म को व्यापार पैसा कमाने का साधन
मान प्रतिष्ठा का साधन सामान्य वैष्णव नहीं। सामान्य वैष्णव ऐसा लक्ष्य नहीं लिया, वो तो बस अनुसरण करने अपने गुरुजनों का। यहाँ पर बात चल रही है वैष्णव मत के ग्रंथों के जो ज्ञानी कहलाने वाले गुरुजन हैं, उनसे पूछो, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया? जब आपको ज्ञान नहीं है तो चर्चा करने क्यों बैठ गए? अभी आपको डॉक्टरी आती नहीं है, बीमारी का इलाज करना नहीं आता और दुकान खोल के बैठ गए ठेला छाप डॉक्टर बन के। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया? और कोई दूसरा धंधा नहीं मिला आपको? गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत ज्ञान। भागवत के जरा सा रहस्य का भी ज्ञान नहीं है और भागवत कथा करने बैठ जाते हैं और लाखों रुपए लेते हैं भागवत कथा करने का। भागवत के एक रहस्य पूछेंगे तो नहीं पता चलेगा। स्वयं देखिए, मेहरा ठाकुर का प्रसंग आता है, कांजी भट्ट इतने बड़े विद्वान थे, इतने वर्षों से वो भागवत कथा करते थे, लेकिन एक ही प्रश्न पूछा कि 14 लोक से 15वां लोक नहीं है, 5 तत्व से 6ठा तत्व नहीं है, 3 गुण से 4था गुण नहीं है और 4 प्रलय से 5वां प्रलय नहीं है, तो महाप्रलय में परमात्मा कहाँ रहेगा? नहीं बता पाया। अखंड ब्रजरास कहाँ पर है? कौन तुम कहाँ से आए? कौन भव में छल? गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेंडे पर ये तीन कहाँ कर। ये कौन हम और कहाँ श्री कृष्ण जी पाओगे कौन तर? ये कौन नश्वर जगत है और कृष्ण जी का स्वरूप कहाँ पर अखंड है? रासलीला ब्रजलीला कहाँ पर अखंड है? कुछ ज्ञान नहीं है। बिना कीने पढ़े ही अपनी अकेले करे बयान। प्रोफेशनल्स, कोई वैराग्य नहीं था सुखदेव जी के समान उनके हृदय में, ना वैराग्य है ना आत्मा कल्याण की तड़प है, मात्र प्रोफेशनल प्रवक्ता है। पैसे के लिए व्यवसाय के रूप में इसको एक्सेप्ट किया। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगन दान। एक लालदास जी जैसे, गोविंद जी व्यास जैसे कुछ कुछ बहुत विरले होते हैं जिनके अंदर, जिनका हृदय सच्चा होता है। हरिदास जी जैसे आत्मकल्याण की तड़प है लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त है, यह अलग बात है। और आत्मकल्याण की तड़प ही नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान होना नहीं होने के बात ही कहाँ रहा? फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो भी उनको कोई फायदा, कुछ उसका लाभ नहीं ले सकते। ब्रह्म ज्ञान होगा तो भी उनको क्या है कि संसार की चाहना कामना तो क्या करेंगे? और यहाँ तो ना ब्रह्म ज्ञान है ना आत्मकल्याण की तड़प है। जिन गोकुल को तुम अखंड कहत हो सो तुम्हारी दृष्टि न आया। ये जिस गोकुल को तुम अखंड कह रहे हो, अर्थात अखंड गोकुल, अखंड ब्रज मंडल कहाँ पर है उसका तुमको पता नहीं है। तुम इसी मृत्यु लोक के ब्रज मंडल को, वृंदावन को अखंड मान रहे। सारी दुनिया भीड़ के भीड़ जाती है गोकुल ब्रज मंडल वृंदावन का दर्शन करने के लिए। अब अभी के समय में वृंदावन तो वन रहा भी नहीं, अच्छा खासा शहर बन गया है और वहां पर जो बड़े बड़े 2-4 मंदिर हैं सारे फुल्ली प्रोफेशनल्स। अखंड ब्रज रास मृत्यु लोक में कैसे हो सकता है जब ये महाप्रलय में लय हो जाता है? यदि मृत्यु लोक में कृष्ण जी का ही स्वरूप है, मृत्यु लोक में ही अखंड ब्रज रास है, तो प्रलय के पश्चात फिर कौन कहाँ रहेगा? इससे अच्छा तो कम से कम आदि नारायण इनसे ऊपर है, लेकिन महाप्रलय में वो भी नहीं रहते। सुख जी के वचन में प्रकट लिखा है पर तुमको किन्हें ना बताए। सुखदेव जी के वचन यानी श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है उसमें? फूल पद्म सरह त्यक्त्वा, सॉरी, भगवान अपीता रात्रि शरदोत फूल मल्लिका वृक्षरंतु मन चक्र योग माया उपाश्रित। अतः योग माया का आश्रय लेकर के वृंदावन बनाया। अब योग माया जो कहाँ पर, इस संसार में तो काल माया है, तो यहाँ पर अखंड ब्रजरास किसी को ज्ञान नहीं, विचार करें कि भाई ये तो मृत्यु लोक है, प्रलय में लय हो जाता है, तो फिर जिस गोकुल को तुम अखंड कह, तो इससे मृत्यु लोक के गोकुल को तुम अखंड कह रहे हो,
लेकिन वास्तव में जो अखंड गोकुल, अखंड ब्रजमंडल, अखंड रासलीला कहाँ पर है, सो तुम्हारी दृष्टि न आया। जाको तुम सदगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर। जिसे आप सदगुरु मान करके सेवा करते हैं, जो आपके ये संत और महंत, है ना। अपने यहाँ पर, अब यहाँ पर शिष्यों की बात चल रही है, यहाँ तक अभी गुरुजनों की बात चल रही थी। अब यहाँ पर वैष्णवों से कह रहे हैं, जिनको तुम सदगुरु करके सेवा करते हो, सदगुरु मानकर सेवा करते हो, ताको इतनी पूछो खबर। उससे मात्र इतना सा बात पूछ लो, इतना सा प्रश्न जिज्ञासा पूछ लो, ये संसार छोड़ चलेंगे अपन, तब कहाँ है अपन हो गए। जब संसार का प्रलय हो जाएगा, शरीर समाप्त तो होगा शरीर, और संसार का भी जब प्रलय हो जाएगा, जब मृत्यु लोक का प्रलय हो जाएगा, तब कहाँ रहेगा हमारा अखंड घर, अर्थात मेरे जीव को कहाँ अखंड मुक्ति मिलेगी। वो अखंड ब्रज कहाँ पर रहेगा, वो अखंड रास कहाँ पर रहेगा, अखंड ब्रज रास कहाँ पर रहेगा। अब करो इसी ब्रज में, इसी मृत्यु लोक के ब्रज मंडल में, वृंदावन में ब्रज रास लीला है, तो ये भी प्रलय हो जाएगा, तो फिर वो ब्रज रास लीला कहाँ रहेगा, और उनकी भक्ति करने वाले कहाँ जाएंगे। तो ये मृत्यु लोक वाला तो प्रलय हो जाने वाला। वैकुंठ में भी जो विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, त्रिदेवा भी 14 लोक के अंतर्गत महाप्रलय में उनका भी लय हो जाता है। इसी का जवाब नहीं आएगा, प्रश्न पूछ लेंगे ना, इतना बड़ा ज्ञानी हो गया है, हमारे गुरु से प्रश्न पूछने लग गया है, चुपचाप सुनो बैठ के। प्रोफेशनल, पूरी तरह से प्रोफेशनल हो जाते हैं सुंदर साथ। ज्ञान जो है आजकल ज्यादा जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा प्रवक्ता लोगों को ना, सुंदर साथ को या दुनिया वालों को आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। जरूरत है अभी वेशभूषा की, वक्तृत्व कला, कैसे हम उसको चर्चा सुना करके ही आनंदित कर दें, ज्यादा उनको फिर और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। उनको जो है ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता कोई भी। थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लो, थोड़ा वक्तृत्व कला, थोड़ा हंसी मजाक कर लो, थोड़ा जो है ऐसी मीठी मीठी बातें कर लो, उसी में खुश हो जाता है। ज्यादा ज्ञान जो दुनिया में समझने की शक्ति है, और प्रोफेशनल्स के वो भी क्या करते हैं, ज्यादा वो मतलब दुनिया को जैसी दुनिया वैसा ज्ञान परोसते हैं, उनको मनोरंजन करने का ही सब लोग प्रयास करते रहते हैं। वक्तृत्व कला, संगीत, ये सब और चमत्कारिक बातों से तो तुरंत आकर्षित होगी सारी दुनिया। चमत्कारिक बातों से तुरंत आकर्षित हो जाएगी, ज्ञान से ज्ञान पर रखने की शक्ति नहीं है। सत्य शब्द को कोई न चिन्हे, सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है, धर्म ग्रंथों के अनुसार इसके कथन सत्य हैं कि नहीं है, इतना लोगों को पता ही नहीं चलता। वाणी के अनुसार भी सच है कि झूठ बोल रहा, कोई पता चलता नहीं है। लेकिन ऊपरी देखा देखी, टाइम पास, मनोरंजन को ही सब लोग जो है ज्यादा प्रधानता देते हैं। शब्द की वस्तु सो तो महाप्रलय लीनी, शब्द की वस्तु अर्थात शब्दों में जिस जहां तक का ज्ञान का वर्णन किया जाता है, वैकुंठ, निराकार, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, जहां तक का भी वर्णन शब्दों में किया जाता है, सो तो महाप्रलय यानी महाप्रलय में सब लय हो जाता है। शब्द की वस्तु सो तो महाप्रलय लेनी, जिसका भी वर्णन करते हैं यहाँ पर, पाताल से लेकर के ये 14 लोक वैकुंठ लोक तक हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मृत्यु लोक, इसके ऊपर दूसरा लोक स्वर्ग लोक कहा गया भागवत में।
हालांकि वेदों के हिसाब से पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक इस पृथ्वी के अंतर्गत ही माना जाता है उसमें, और यहाँ पर अंतरिक्ष लोक और द्योलोक ऐसे 3 लोक कहा गया वेदों में। तो जहां जिसके हिसाब से भी देखें हम, तो ये मृत्यु लोक तो जो है महाप्रलय में लय हो जाता है। भागवत के अनुसार पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक जलमग्न हो जाता है, और वैदिक मत के अनुसार धरती में जल का स्तर बढ़ता जाता है और सारी दुनिया जल में डूब जाती, जल प्रलय कहते हैं इसको। तो ये तो मृत्यु लोक तो लय हो ही जाना है, मृत्यु लोक तो लय होता ही है सुंदर साथ जी। स्वर्ग भी लय हो जाता है, यहाँ तक कि वैकुंठ भी जो है नैमित्तिक प्रलय में वैकुंठ भी लय हो जाता है, सॉरी प्राकृत प्रलय में। नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग लोक तक होता है, प्राकृत प्रलय में संपूर्ण 14 लोक का लय हो जाता है। असंख्य 14 लोकों का ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मा विष्णु में सब लय को प्राप्त होते हैं। और ठोर बताओ मैं, और कौन सा अखंड ठिकाना जहां जो महाप्रलय में जिसका नाश नहीं होता है, ऐसा ठिकाना बताओ मुझे जहां पर अखंड ब्रज लीला है, अखंड रास लीला है, वो ठिकाना तो बताओ। ये एक ही प्रश्न सुंदर सा जी वितक में भी कई बार पूछा गया है, वाणी में कई बार पूछा गया कि महाप्रलय में जब प्रलय हो जाएगा भागवत के अनुसार 4 प्रलय, तो फिर परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा, अखंड ब्रजरास कहाँ रहेगा? तो बोले गर्भोदक समुद्र, पाताल में, शेषशायीनाग, वैकुंठ में विष्णु भगवान, सभी 14 लोक के अंतर्गत हैं, और प्रलय में 14 लोक का लय होना ही होना है। जाको सुधना आप और घर की क्यों पार पावेगा, जिसे न स्वयं का अपने आत्मस्वरूप की पहचान है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ संसार में, भव सागर में कैसे फंसा मैं, इससे पहले कहाँ था, लोगों जाना कहाँ इसकी तो बात कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन आए कहाँ से इसकी कोई बात करता है नहीं। स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है, निराकार जाना है, लेकिन आए कहाँ से है ये भी तो इम्पोर्टेंट मैटर है ना, क्योंकि बंधन जो है किस प्रकार हुआ ये जानेंगे तब बंधन से मुक्त होंगे। अज्ञानता ही बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति है। रीते ज्ञानात न मुक्ति बंधो विपर्यात, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है और अज्ञानता ही बंधन है। तो जिसको अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं है, निज घर की पहचान नहीं है, तो क्यों पार पावेगा सही, कैसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? ब्रह्मा विष्णु महेश न होता, मूल न होती माया, कहे कबीर तब कोई बताओ जीव कहाँ से आया है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, मोह सागर की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब जीव कहाँ था उस समय, कहाँ से संसार में आया? इतना भी किसी को ज्ञान होता है नहीं है सुंदर साथ जी। तो फिर भव से कैसे पार हो सकेंगे? कोई आप बड़ाई अपने मुख से करो 100 लाख हजार। अब यहाँ है ना, वैष्णव मत के जो संत जन है, साधु जन हैं, एक तो स्वयं अपने मुख से अपनी बड़ी बड़ी तारीफ करेंगे कि साक्षात मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है, मैं ही परमात्मा हूं। फिर उनके जो चेले चपाटे हैं वो भी बराबर प्रचार करेंगे, हमारे गुरु साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है। करो 100 लाख हजार, सब मिल करके हजारों लाखों बार नहीं करोड़ों बार अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर लो, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ध्यानी, मैं तो साक्षात परब्रह्म, मेरे अंदर स्वयं परब्रह्म विराजमान। जिसके अंदर विराजमान है वो भी नहीं बोलता है परमेश्वर होए के आप पूजाओ, स्वयं परमात्मा कहलाओ और सारी दुनिया से अपनी पूजा करवाओ। पता नहीं खुश क्यों हो जाते लोग, किसी की आरती उतारते हैं तो खुश हो जाते हैं, किसी का ऐसे मतलब संत महंत महात्मा विद्वान का क्या करते हैं, फोटो यदि घर पे रखकर उसका अगरबत्ती जलाते हैं, आरती उतारते हैं तो खुश हो जाएगा, हाँ सब मेरी आरती उतारने लगे, मैं परमात्मा हो गया, इस खुश हो जाते हैं। पता नहीं इसमें खुश होने की क्या बात है? तुम क्या परमात्मा के कॉम्पिटिटिव होना है तुमको? या दुनिया जो तुमको परमात्मा मान लेगी तो परमात्मा भी तुमको परमात्मा मान लेगा? पर पाव नहीं भव पार, भव सागर से पार होने वाले नहीं है। चमत्कारिक बातों के द्वारा, वेशभूषा ढोंग दिखावा
और इधर उधर का चर्चा सुन करके, दिखावे का चर्चा, लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी बातें करना जो इसमें ज्ञान का तो कुछ गहराई है नहीं, बस इधर उधर का ऊपरी झाग है, झाग। अच्छा जी, ये बात उसी तरह से जैसे घर का खाना किसी को अच्छा लगता नहीं है, रोटी चावल दाल सब्जी, सबको बाजार से ही बोला पिज्जा मंगाओ, नहीं तो पानी पूरी मंगाओ, वैसा हालत हो गया। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान किसी को समझ में भी नहीं आता और किसी को अच्छा भी नहीं लगता। ये बहुत हैवी था, बहुत टफ था, समझ में नहीं आया, इतनी गहन बातें ऊपर से निकल जाती हैं, ये उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है। ऐसे ना पौष्टिक भोजन उनके लिए बस की बात नहीं है डाइजेस्ट करना। भीगे चने, अंकुरित मूंग, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की जो पौष्टिक भोजन होते हैं ना, वो ब्रह्म ज्ञान एक पौष्टिक भोजन के समान है। दुनिया वालों के समझने उसके बस की बात नहीं। इससे दिखावा करने वालों के चक्कर में फंसे रहते हैं, सत्य ब्रह्म ज्ञान उनको समझ में आता ही नहीं है। बोलेंगे कौन सच्चा है कौन झूठ बोल रहा, हमको पता नहीं चलता, इसके पीछे इतनी भीड़ है तो यही सच्चे होंगे, ये इतने बड़े चमत्कारी हैं, ऐसा हमने सुना है 25 लोगों के मुख से। वो 25 लोगों को कितने खड़ा किया? वो 25 लोग क्या ब्रह्म ज्ञानी थे जो जिन्होंने कहा कि ये साक्षात परब्रह्म है? दिखावा में सब सारी दुनिया लगी है। साध सेवक हो आगे बैठे, कहीं यह बिन कोई नहीं दूजा। हमने सुना था इससे पहले भी, चेले चपाटे के साध सेवक हो आगे बैठे, अपने गुरु के सामने बैठ जाते हैं, कहते हैं हमारे गुरु जैसा कोई नहीं दूजा, हमारे गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, सारी दुनिया का प्रलय करके लेके जाएंगे सबको। सर पाव नहीं भव पार, भव सागर से कैसे पार पाएंगे? दुनिया के सामने विद्वत वर्ग क्या है, दुनिया के सामने परमात्मा बनने के लिए लगा हुआ है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अंधभक्ति करने में लगे हुए। ज्ञानी उस गुरु को भी नहीं है, चेला को भी नहीं है ज्ञान। सोचते हैं कि मात्र गुरु की कृपा से भव से पार हो जाएंगे, सोचते हैं। आम पब्लिक क्या सोचती है कि मात्र गुरु की कृपा से ही भव से पार हो जाएंगे। शीतल बहन जी इशारा करेंगे, आवाज ठीक आ रही है? आम पब्लिक क्या सोचती है? बस गुरु की कृपा से भव से पार हो जाएंगे, हमारे गुरु इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ध्यानी, इतने बड़े चमत्कारी, इतना वेशभूषा आकर्षक ज्ञान सुन करके मजा आ गया सुन करके मजा आ गया। भैया मजा नहीं आना चाहिए, विरह आना चाहिए, विरह। कोई सुध ना पावे या कि ऐसी माया सपरानी। अभी देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये माया ही जो है ऐसी पावरफुल है कि कोई जो है न अपनी सुध पाता है न परमात्मा की सुध पाता है। इतनी शक्तिशाली देखिए। जैसे अभी आगे बताया था मैंने, पहले क्या कहते हैं, वे हो दुनिया बावरी, फिर क्या कहते हैं, ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल। वैसी स्थिति हो गई यहाँ पे। ये माया ऐसी शक्तिशाली है, माया का चारों तरफ प्रसार है। ये माया जो है, माया क्या है? स्वाप्निक चेतना शक्ति। यही जो है स्वयं आपे प्रभु आपे सेवक। यहाँ पर किसके माया की बात चल रही है। माया जो है स्वयं प्रभु के रूप में है, अर्थात गुरु के रूप में, आपे सेवक, वो स्वयं ही शिष्य के रूप में। छल को छल ना लागे ही ओ लहरी ओ जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती, क्योंकि वो स्वयं माया के स्वरूप है, अर्थात स्वाप्निक चेतना शक्ति के अंश रूप है, माया शक्ति के अंश रूप है। मांझे मांझ और जान, इसलिए क्या है कि ये जो दृष्टिगोचर हो रहे माया के जो स्वरूप हैं आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन वास्तव में कोई किसी को ठग बेवकूफ बना रहा है और कोई बेवकूफ बन रहा है। ये दोनों बात ही झूठी, ये दोनों ही माया के स्वरूप है। प्रॉब्लम केवल हो रहा है ब्रह्म सृष्टि को, जो मूल मिलावे में बैठी है, जिनके मूल तन है, इस दृश्य को देख करके उनको जो इफेक्ट हो रहा है, दुख सुख का अनुभव हो रहा है, वो तो ठीक है,
लेकिन माया के जीवों को दुख हो रहा बोलेंगे तो ये तो देखन को मात्र कहा गया। मैंने पहले एक विस्तार से बताया था, देख लेंगे। सबसे पहले विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट रूप से लिखा है कि माया क्या है? जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति माया है, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, माया को जो है अचेतन सूक्ष्म परमाणुओं का महासागर कह देते हैं। मोह तत्व, माया, काल माया क्या है? शक्ति है। शक्ति सूक्ष्म परमाणुओं का महासागर। इस क्षर जगत को चारों तरफ से घेर के अचेतन सूक्ष्म परमाणु क्या करेंगे? अचेतन सूक्ष्म परमाणु का कोई काम ही नहीं है। अक्षर का मन अचेतन सूक्ष्म परमाणु में थोड़ी शयन करेगा। तो मैंने बहुत सारे प्रमाण आपको पहले बताया था सुंदर साथ जी। चल में माया एक शक्ति है, जैसे योग माया एक शक्ति है, उसी तरह से काल माया जो है एक चल में सुमंगला शक्ति से स्वप्न में आई हुई स्वाप्निक चेतना शक्ति है। ये कोई सूक्ष्म परमाणु का सागर ऐसा वाणी में कहीं भी नहीं लिखा है सुंदर साथ जी, और ना ही वेदों में लिखा है। लेकिन वेदों में सुमंगला शक्ति की कोई बात ही नहीं। इसमें तो जो है सुंदर साथ जी क्या कहा गया है कि प्रकृति जो है वो दृश्यमान जगत को प्रकृति कहते हैं, जो स्थूल रूप में प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे रहा है। इसका सूक्ष्म रूप को वो सूक्ष्म प्रकृति या सूक्ष्म परमाणु का महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं कि संसार नष्ट नहीं होता, ये सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में रूपांतरित होकर अखंड रहता है। संसार का कभी भी प्रलय नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है। विद्वानों का, वैदिक मत के विद्वानों का ऐसा कहना है। अब यह संसार में कुछ भी अखंड परमाणु कहाँ से अखंड रहेंगे? न सत आसित, न सत आसित, न आसित रजह, न व्योमः परोहित। स्पष्ट रूप से कह दिया। उस समय असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, न आसित रजह, रज कहते हैं परमाणु कण को, और व्योमः यानी आकाश भी नहीं था उस समय। बाहर भेक देख बुलाने, तुम भीतर खोजना कीनी। देखिए, बाहरी अपने गुरुओं की बाहरी वेशभूषा को देख करके उनके क्या बोलते हैं, वक्तृत्व कला, संगीत कला, चमत्कारिक बातें, हमारे गुरु इतने बड़े सिद्ध योगी, इतने चमत्कारिक पुरुष हैं, ये सब बातों को देख करके भ्रमित हो जाते हैं। दिखावे में सारी दुनिया भ्रमित हो गई। तुम भीतर खोजना कि नहीं, उनके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी ज्ञान की सत्यता है, वो ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं वो सत्य है कि असत्य है, परख करने की शक्ति ही नहीं है जरा भी। बाहरी वेशभूषा को देख करके तुम बस आकर्षित हो जाते हो। और सुंदर सा जी जरा विचार करो, ऐसे प्रवक्ताओं के साथ में यदि संगीतकार नहीं हो तो कोई जाए भी नहीं इनके कथा में। 10 मिनट भी नहीं बोलते हैं और आधा घंटा तक भजन कीर्तन नाच नचाना करते रहते हैं। कौन जाएगा बताओ ऐसे लोगों के? यदि संगीत ना हो तो कोई पूछे भी ना इनके कथा में। बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहेगा प्रवचन के साथ साथ, टुणंग टुणंग सितार वादक लेकर के बैठे रहता है। तो जी ऐसा जो है हमारे सुंदर साथ समाज में भी बहुत सारे होने लगे। भीतर खोजना कि ज्ञान की परख नहीं है, ये ऐसा बोल रहा वो ऐसा बोल रहा, दो जने अलग अलग बात कह रहे हैं मान लो, तो अब किसी को पता तो चलेगा नहीं सच क्या है और गलत क्या है, पता तो चलेगा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन भीड़ किसके तरफ जाएगी? वेशभूषा के तरफ जाएगी, चमत्कारिक बातों की तरफ जाएगी और भीड़ की तरफ जाएगी। इधर ज्यादा भीड़ है, इधर चमत्कारिक बातें सब, इस तरफ ज्यादा भीड़ जाएगी, क्योंकि ज्ञान पर रखने की शक्ति होती नहीं। देख लो, दो मिठाई की दुकान है मान लो, एक बहुत बड़ा दुकान है, बहुत लाइटिंग अरेंजमेंट, बहुत सुंदर सा दुकान बनाया है और बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयां सजा के रखे हुए, और एक छोटा सा दुकान है मिठाई का। अब क्या होता देखिए, ज्यादातर सुंदर साथ जानते ही होंगे त्योहार के समय में मिठाई का कितना डिमांड रहता है। इतना सारा दूध कहाँ से आएगा बताओ?
सब केमिकल वाला नकली दूध से, सब नकली पनीर से, नकली दूध से कैसे बनता हमको क्या मालूम। ईमानदारी से छोटे वाला दुकान वाला बना रहे हैं, वो उधर कोई नहीं जाएगा, सब बड़े दुकान पर ही जाएंगे सारी दिन। ऊंचा दुकान फीका पकवान वाला हालत है इसमें। भागवत वचन वल्लभी टीका तुम या की सुधना लीनी। इसको ध्यान से देखिए सुंदर सा जी, तुमने न भागवत के वचनों का स्वाध्याय किया, स्टडी किया, न वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका का तुमने स्टडी किया। तुम या की सुधना लिखी, उसमें ग्रंथ में क्या लिखा है, डायरेक्ट आपने मूल को स्टडी नहीं किया, बस सुनते रहे, दिन जीवन भर सुनते सुनते बीत गया। कहाँ से सुनने से कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है बताओ? ज्ञान के शिखर पर मात्र सुन करके कोई पहुंच सकता है तो बता दो। यदि ऐसा होता तो क्यों लिखते कि ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार। जो केवल भागवत सुनते हैं लेकिन भागवत ग्रंथ का स्टडी नहीं किया, सुबोधिनी टीका का स्वयं मंथन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया है, वो कैसे पता चलेगा उसको कि हमारे गुरु ने भागवत कथा में सच कहा या झूठ कहा या कितना कहा? 10% भी भागवत नहीं होता है। तो भागवत में सुंदर सा जी कम से कम वैकुंठ पहुंचाने तक की तो शक्ति है भागवत में, लेकिन इन लोग तो सारे माया में उलझे हुए। तेज कथा वांचता सांभलता जाय जम पूरी बैठे रोए। कौन, यदि वाणी मंथन नहीं करते हैं आप तो कौन विद्वान सत्य कह रहा है, कौन विद्वान गलत कह रहा है, किस विद्वान ने सही लिखा है, किस विद्वान ने गलत लिखा है, आपको पता ही नहीं चलने वाला। फॉलोवर रहेंगे आप लेकिन सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। ये तो हाथ में वस्त्र कहूं दूर ना दिखाऊं, लेकिन आपको किसी दूर का मतलब किसी दूसरे ग्रंथों का प्रमाण या दूसरे ग्रंथों का स्टडी करने के लिए मैं नहीं कहूंगा ये और जा करके वेदों का स्टडी करो, दर्शनों का, गीता का और दूसरे ग्रंथ नहीं। हाथ में वस्त्र, हाथ में वस्त्र मतलब तुम्हारे ही वैष्णव मत के ही धर्म ग्रंथ जो हैं, वल्लभी टीका, श्रीमद् भागवत ग्रंथ, उसी से ही, उसी के प्रमाण से मैं आपको समझा दूंगा। कोई बाहर जो है दूसरे किसी ग्रंथ, कौन मेहनत करे, अपने ही ग्रंथ कोई नहीं पढ़ता तो दूसरे का ग्रंथ कहाँ जाके पढ़े। अपना ही वाणी वीतक बड़ी विरत चर्चनी परिक्रमा पढ़ने का टाइम नहीं है, दूसरे ग्रंथ कहाँ से पढ़ेंगे। बस जी करने के लिए एक्सपर्ट रहते हैं, फॉलोवर हैं, अच्छे फॉलोवर, लेकिन वाणी मंथन नहीं। ये तो हाथ में वस्त्र कहूं दूर न दिखाई ने, तुम्हारे ही ग्रंथ से मैं प्रमाण दे के समझाऊंगा। तुम देखो खोज विचारी, तुम अपने ही ग्रंथों का अध्ययन करो कम से कम भाई, अपने ही ग्रंथ भागवत या सुबोधिनी टीका का खोज करो, उसी में खोज करो। कई लोग क्या बोलते हैं, दिल में खोज करो। दिल में खोज करने से क्या होगा? दिल में खोज करो मतलब यदि हम किसी भी ग्रंथ का स्टडी ना करें और अपने हृदय चक्र में ध्यान करते रहें तो क्या होने वाला है? हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार करके उसी को परमात्मा मान लेंगे, और क्या होगा उससे? साधु सबे जोगारंभ अनहद अजपासन, उड़ो गढ़ो चढ़ो पास में आखिर शून्य न चौड़ी किन। गीतक में जो पतंजलि योग दर्शन का प्रसंग आता है शास्त्रार्थ में, तो पतंजलि योग दर्शन के विद्वान यही तो कहते हैं ना, ये शरीर में ही जो है नाड़ी चक्र शोधन के द्वारा जब हम उसको शोधित, नाड़ी को और चक्रों को शोधित करते हैं और उसका ध्यान करते हैं तो इस पिंड में ही ब्रह्म के ज्योति स्वरूप का दर्शन हो जाता है। कहा कि नहीं कहा? हृदय चक्र की बात है। और सुंदर सा जी, ये तो स्थूल दिल की बात है, हृदय चक्र स्थूल दिल में होता है, लेकिन जो सूक्ष्म दिल कहते हैं वो तो मस्तिष्क में होता है सुंदर सा जी, यहाँ पर नहीं होता। किसी भी विद्वान से, डॉक्टर से पूछ लेना कोई मिले तो। इधर इधर छाती में चोट लगने से किसी की याददाश्त खो गई, ऐसा सुना हो तो बताना मुझे। यही सिर पे चोट लगता है तभी किसी की याददाश्त खो जाती। साच झूठ को प्रकट पारखो, देखिए परखो, यहाँ पर तुम
जोहरी बनो, जोहरी, सत्य असत्य को समझने वाला बनो। फॉलोवर में मत बने रहो मात्र। फॉलोवर तो बस पीछे चलते रहते हैं चींटियाहार ऊंट को तार के समान। आत्मनिर्भर बनो। प्राणनाथ जी ने वाणी क्यों दिया? फॉलो करने के लिए बस। सत्य झूठ के परख ही नहीं है। बोले इधर भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, तो साक्षात इसकी चमत्कारिक बातें हैं। सुन सुन करके सब लोग जो है उसी में ही उलझे हुए हैं। सुंदर से सांच झूठ को प्रकट पर को। सांच क्या है यहाँ पर? अखंड ब्रजरास। झूठ क्या है? मृत्यु लोक में जो मथुरा वृंदावन है, दोनों में डिफरेंस समझो। विद्वान क्या बता रहे हैं वो देखोगे तो फिर कभी बाहर निकल नहीं पाओ। यहाँ पर लोगों को क्या, एक तो श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा रखो अपने गुरुजन के कथनों पर, श्रद्धा रखो। श्रद्धा रखो कि अंधश्रद्धा रखो? श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा का बाजार लगा रखे। बोलेंगे गुरु के चरणों में आना है तो चप्पल और दिमाग को बाहर छोड़ के आओ। क्यों दिमाग को बाहर छोड़ के आए भाई? ज्ञान की पेटी में ताला लगा दो, बुद्धि में ताला लगा दो। क्यों ताला लगा दे? क्या ब्रह्मवाणी इसीलिए आई है? फिर बोलेंगे ज्यादा ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करते रहो। भेड़ बकरी के समान नहीं बनना है, जिसको चरवाहा हकाल करके ले जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर गुरुजन भी जो है अपने अंध शिष्यों को, ब्लाइंड फॉलोअर्स को हकाल के लिए चले जाते हैं। अखंड ब्रजरास यदि मृत्यु लोक में होगा तो फिर मृत्यु लोक का तो लय नहीं होना चाहिए ना। लेकिन महाप्रलय में मृत्यु लोक का लय हो जाता है। कोई निकसो इन अंधारी अज्ञानता से बाहर निकलो। कोई ये देखा देखी का परंपरा, भीड़ के पीछे भीड़ चलना, इससे बाहर निकलो। भीड़ के पीछे चलने से मोक्ष मिल जाएगा। मोहम्मद साहब ने कुरान में क्या लिखा है? ये जो भीड़ पीछे पीछे चली आ रही है, कुरान का एजिटिव वर्ड है, यह जो भीड़ पीछे पीछे चली आ रही है, ये क्या समझते हैं? इनकी आओ भगत की जाएगी, अर्थात क्या इनका स्वागत किया जाएगा? नहीं, ये सब आग में पड़ने वाले। क्लियरली कह दिया उसमें। भीड़ जो है उनको ज्ञान तो समझ में आता नहीं है, वो चमत्कारिक बातों और दिखावे के आधार पर भीड़ के पीछे भीड़ लग जाती है, लेकिन ज्ञान कुछ भी हुआ नहीं होता इनको। इसलिए दिखावे की भक्ति, जी जी करना, अंधभक्ति करने से थोड़ी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भव सागर और भागवत या की कुंजी एक समारी। देखिए दो ताले हैं, ये दो ताले दो दरवाजे। एक तो भव सागर एक ताला है या कोहरा है, अगली सुबह में इसको कोहरा भी कहा गया है। तो भव सागर जो है और भागवत, ये दो जो है ऐसे ताले हैं, कोई खोल ना सके संसारी। संसार क्या है, भव सागर क्या है, इसका रहस्य कोई समझ नहीं पाता है। और भागवत के भी रहस्य यानी अखंड ब्रजरास का रहस्य कोई समझ पाता नहीं। या कि कुंजी एक समारी, समारी ने बनाया एक कुंजी क्या है? तारतम ज्ञान रूपी कुंजी है। तारतम ज्ञान रूपी चाबी, उससे क्या है सभी धर्म ग्रंथों के भी रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। भागवत में भी जो गूढ़ बातें हैं उनके रहस्य स्पष्ट होते हैं। अखंड ब्रजरास के रहस्य स्पष्ट होते हैं तारतम वाणी के द्वारा। और दूसरा भव सागर, ये संसार क्या है, ये माया जगत क्या है, इससे परे आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कैसा है, कहाँ पर है। भव सागर, इसमें केवल माया की बात नहीं है, इसमें माया की भी, क्योंकि भव सागर पार करना है तो माया का भी ज्ञान जरूरी है कि माया क्या है, और परम धाम का भी ज्ञान, अपने आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान भी जरूरी है। ये दो ताले, ये दोनों ऐसा ताला है, मतलब ताला लगा है दरवाजे पे, अर्थात ज्ञान तो उसमें लिखा है लेकिन कोई समझ पाता नहीं है। वो स्पष्टीकरण कौन करेगा? भागवत के, वेद शास्त्रों के, सभी धर्म ग्रंथों के गुण रहस्य केवल तारतम ज्ञान रूपी चाबी से स्पष्ट हो सकते हैं। तारतम ज्ञान के अभाव में कोई भी दुनिया वाले नहीं समझ पाए। वेद शास्त्र, गीता, भगवत, कुरान, बाइबल, किसी का भी रहस्य नहीं समझ सकते। और यहाँ तो बहुत सारे ठग का बाजार लगा है कलयुग के इस समय में।
भ्रमित होने में भी 1 सेकंड की देरी नहीं लगती है, पथभ्रष्ट होने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगती। ये संसार बड़ा है कोहरा, संसार बहुत बड़ा कोहरा है, क्या है कोई समझ ही नहीं पाया। कोई कहता है नाटक मंच है, कोई माया तिलिस्म जादू के समान है, कोई सपने के समान है, कोई ख्याल के समान है, तरह तरह की बातें सबने कहा, फिर भी माया क्या है ये भी कोई समझ पाया नहीं। सुंदर सा माया क्या है कोई फिर भी समझ नहीं पाया। कोहरा क्या होता है देखिए, कोहरा धुंध, ठंडी के मौसम में ट्रेनें लेट हो जाती हैं, विजिबिलिटी क्या होता है 10 मीटर आगे का भी दिखाई नहीं देता, इतना कम विजिबिलिटी हो जाता है। अभी उधर पे विदेशों में कई बार ऐसा घटना हो जाता है, गहरा धुंध होने के कारण से सामने की गाड़ी भी नहीं दिखती, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकराएगी, फिर पीछे से आती हुई तीसरी टकरा जाएगी, ऐसे 50, 100, 150 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि पीछे वाले को पता भी नहीं चलता कि सामने एक्सीडेंट हुआ है, वो भी आता है ठोकता है, फिर पीछे वाला और आता है ठोकता है। चींटी हार उठ कतार का भी एक नमूना समझ सकते हैं। एक चींटी गड्ढे में गिरी तो दूसरी चींटी पीछे आकर फिर गड्ढे में गिरेगी, फिर तीसरी वाली आके फिर गड्ढे में गिरेगी। संसार बहुत बड़ा कोहरा, इसको कोई सत्य समझता है, शरीर को, संसार को, सुख दुख को, सम्मान अपमान को, संसार को सत्य समझने लगते हैं, सब असत्य। यहाँ तक कि सुंदर साथ जी, मैं भवसागर में फंसा हूं, ये भी असत्य है। ज्ञान होने के बाद क्या होता है, बंधन तो अज्ञानता ही है ना, जीव बंधारो ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त होने पर संसार सपने के समान हो जाता है। भवसागर में फंसे हैं, ये भी असत्य है, माया का ही भ्रम, माया का ही भ्रम है। हम तो एक्चुअल में कहाँ बैठे हैं, मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में बैठे हैं, भवसागर में फंसे ही नहीं है। पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखिए प्रपंच, कल ही चौपाई हमने देखा था। और कोहिड़ा भागवत, भागवत में अखंड ब्रजरस की बातें हैं, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बातें हैं, लेकिन विष्णु के 24 अवतारों की भी बातें हैं, उनके भक्त 24 अवतारों के जो भक्त हैं उनकी भी बातें हैं। तो दूध और पानी को तो अलग करना पड़ेगा ना, तारतम्य ज्ञान के बिना दूध और पानी को कोई अलग कर पाता है नहीं। उसमें जो माया की बातें हैं उसको छोड़ करके केवल हमारी जो अखंड की बातें वो ग्रहण करना है। देवचंद जी ने 14 साल भागवत सुना, लेकिन उससे कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ था। और जब राज जी ने दर्शन देके तारतम्य ज्ञान प्रदान किया, उसके बाद देवचंद जी ने कभी भागवत सुनने गए, न कभी किसी को भागवत सुनाया, न कभी किसी को भागवत सुनने के लिए भेजा कि जाओ भागवत सुनने जाओ वहां पर। मैंने भी वहीं 14 साल सुना है, तुम लोग को भी राज जी का दर्शन करना तो जाओ वहीं पर जा करके तुम लोग भी 14 साल भागवत सुनो, ऐसा कहा किसी को। या तो 14 साल बोले भागवत सुनने से दर्शन हुआ है तो सभी लोग मिलकर के 14 साल भागवत सुन लेते हैं। ना महाराज ठाकुर ने कभी किसी को कहा। हमारा विषय क्या है, भागवत का सार क्या है, हमारा जो अखंड ब्रजरास, ब्रज और रास लीला ही हमारी बातें हैं। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का जो प्रमाण है, 4 प्रकार के प्रलय हैं, इस तरह से कुछ बातें हैं प्रमाणिक, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये दो एक कुंजी से खोलो जो कोई देखूं आगे संत। इन संसार का रहस्य, सृष्टि संसार क्या है, भवसागर क्या है, भागवत में क्या जो है अखंड रहस्य की बातें लिखी हैं, अखंड की बातें लिखी हैं श्रीमद् भागवत में, अखंड ब्रजरास की, ये सब जो है कह रहे एक ही कुंजी है, तारतम्य ज्ञान रूपी एक ही चाबी से दोनों ताले में खोल दूंगी। जो कोई देखूं आगे संत, जो कोई जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, ऐसे सच्चे साधु संत जो कोई मिलता हो, जिज्ञासु मिलता हो, मुमुक्षु यानी मोक्ष की कामना वाला कोई मिलता है, उसके आगे मैं ये रहस्य खोलूंगा। क्योंकि अंधों के आगे रोना, अपना हाल भी खोना। सामने वाला अंधा है, उसके सामने रो रो के बता रहे हैं मेरा तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, पता चला सामने वाला ने देखा भी नहीं और सुना भी नहीं, व्यर्थ में हमने पूरा रामायण कह दिया।
है ना। जिसको आत्म कल्याण की तड़प ही नहीं है, उसको ब्रह्म ज्ञान सुनाए जा रहे, उसको तो 5 मिनट ध्यान से सुना नहीं, और 5 लाइन उसके दिमाग में घुसा नहीं है, ज्ञान की 5 बातें ध्यान में उनके दिमाग में घुसी नहीं। इधर देखना, उधर देखना, यहाँ का सोचना, वहां का सोचना, ये काम वो काम, ये सुख वो दुख, संसार में दिमाग लगा हुआ। ऐसा को सुना के क्या फायदा। बाइबल में लिखा है, मोती, ये मोती, इन सुअरों के आगे मोती मत फेंको। कितना मतलब कटु वचन कह दिया। योग्य व्यक्तियों के को ब्रह्म ज्ञान मत सुनाओ, महेश्वर तंत्र में भी कह दिया। जो कोई खप करे या नित की, जो कोई ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा रखता है, आत्म कल्याण की तड़प है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना चाहता है, अखंड ब्रजरास का ज्ञान जानना चाहता है, या निधि की इस अखंड ब्रजरास रूपी ज्ञान की, अखंड मोक्ष की खप इन्हें चाहना करता है, जो जिज्ञासा जिसके दिल में, सो नाखी अपनी घात। ऐसे नहीं मिलेगा ब्रह्म ज्ञान। हमको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, पहुंच गए, ऐसा नहीं मिलता है। कई लोग पहुंच जाते हैं प्रवाह में, चलो देखें क्या चल रहा है वहां पे, नाच गा के आ जाते हैं बस। कुछ लोग मर्यादा में, चलो थोड़ा बैठ के आते हैं, कोई बोलेगा कि आए नहीं थे करके। वे समाज के सरपंच से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विधायक हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े कथा में जाएंगे एक दिन उपस्थिति दर्शाने के लिए। सुंदर साथ में भी कई लोग दिखावा करने के लिए, हम भी आते हैं ऐसे दिखाने के। तो इस तरह से नहीं मिलता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो स्वयं को समर्पित करना पड़ता है, अपना अहंकार त्याग करके तन मन जीवन समर्पित कर देना पड़ता है। सुंदर साथ जी, चलेगा की बात नहीं है। पूरा जो जितना हम समर्पण होगा, जितना त्याग होगा, जितना कुर्बानी करेंगे सुंदर साथ जी, उतनी ज्यादा राज जी की मेहर होती है। मोहम्मद कहता है, अखंड सुख दीजिए, टालिए संसारी तप। ऐसा कोई जिज्ञासु व्यक्ति मिले जिसके अंदर आत्म कल्याण की तड़प है, ऐसा कोई जिज्ञासु व्यक्ति मिले तो उसे जो है अखंड का ज्ञान प्रदान करके अखंड का सुख प्रदान किया जा सकता है, और उसका संसारी ताप, माया जन्य, प्रकृति जन्य सारे दुख दूर कर दिया जाएगा। लेकिन पहले भाई आत्म कल्याण की तड़प तो होनी चाहिए। जिसको आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, कितना भी ब्रह्म ज्ञान सुना दो, कुछ होने वाला नहीं। दिखावा करेगा, हाँ साक्षात हमारे गुरु जी ने बहुत, साक्षात राज जी बहुत बड़ा ज्ञान कह दिया हमारे गुरु जी ने। क्या सुनाया पता नहीं, बड़ा मजा आया सुनने में, बहुत अच्छा ज्ञान, आनंद आ गया। क्या सुना? जीरो। दिखावा में लगे हुए सुंदर साथ भी, चमचागिरी करने में। चमचागिरी करो, राज्य की खुशामद करो, राज्य को रिझाओ तो सब रिझ जाएंगे। सही तरीके से ईमानदारी से काम करो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दिखावा मत करो, हृदय से निर्मल हो, हृदय से वाणी मंथन करके राज्य को जानो। हृदय में आपके राज्य का वैराग्य, विरह, प्रेम होना चाहिए। ऊपर की मीठी मीठी बातों से क्या होने वाला है? गुरु की चापलूसी करो, इसकी चापलूसी करो, उसके दिखावा करो। न वाणी पढ़ना है, न चितवनी करना है। कौन क्या बोल रहा है, अपने ही गुरु का पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं, दूसरों को गलत गलत बोलते रहना है। जिज्ञासा बहुत आवश्यक है। वैराग्य जो है, आत्म कल्याण की तड़प, वैराग्य, ये अध्यात्म का नींव है। जिसको संसार सुखप्रद लगता है, आनंददायक लगता है, तो यहाँ क्या टाइम पास करने के लिए आए हो मंदिर में, आश्रम में? परमात्मा की शरण में किस लिए आए हो? घूमने फिरने के लिए आए हो? भैया कोई वाणी पढ़ता क्यों पढ़ता है, आश्रम में क्यों आता है, भक्ति साधना क्यों करता है? जिसके अंदर में वैराग्य हो, संसार जिसको अग्नि के समान लगता हो, तब तो वो ब्रह्म ज्ञान की उसको आवश्यकता होती है ना। और जिसको संसार ही सुखप्रद लग रहा, वो तो आएगा जरूर मंदिर आश्रम में, लेकिन वो ज्ञान कुछ भी ग्रहण कर पाएगा नहीं, कुछ भी साधना भक्ति नहीं कर पाएगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर
बात वैसे तो वैष्णव मत की बात चल रही थी इस प्रकरण में। वैष्णव मत से संबंधित और भी प्रकरण अभी आने वाले हैं आगे के, कुछ और भी प्रकरण हैं, लगभग 3-4 प्रकरण हैं कम से कम। तो यहाँ पर मुख्य रूप से वैष्णव मत के जो संत महंत हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं है फिर भी अपने शिष्यों को भ्रमित कर रहे हैं, और जो भी प्रश्न होता है उसका अपने मन से गलत उपदेश देते हैं, गलत सॉल्यूशन देते हैं। अखंड ब्रजराज कहाँ पूछेंगे तो बोले कि यही मृत्यु लोक के ब्रजमंडल वृंदावन में अखंड ब्रजराज से बोलेंगे। तो फिर ये महाप्रलय में लय नहीं होगा। गुरु से ज्यादा समझदार हो गए, गुरु से प्रश्न करने लग गए हो, ये शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा कहा बोलेंगे तो हाँ बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन प्रश्न कर दिए तो गए। तो सुंदर सा जी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। नहीं तो हम चुपाई दोहराते आगे बढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कोई खप करे या निधि की, जो कोई खप करे या निध की, सो नाखे आप निघात, सो नाखे आप निघात। महामत कहे ताए अखंड सुख दीजे, महामत कहे ताए अखंड सुख दीजे। डालिए संसारी ताप, डालिए संसारी ताप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी को कोई प्रश्न शायद पूछना है, आप पूछ सकते हैं। नारद जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नारद जी मुझे डाउट हो रहा है, ये हाँ। हम वो आज की नहीं है, कल परसों की है ना, ये स्वाप्निक चेतना की बात कर रहे हैं ना। हाँ, स्वाप्निक चेतना। स्वप्निक जीव चेतना के ना, वो ये निराकार से उत्पत्ति होती है, मोह सागर से। स्वाप्निक चेतना का निराकार से उत्पत्ति नहीं होता है, निराकार ही स्वाप्निक चेतना शक्ति है। निराकारी स्वाप्निक चेतना शक्ति, फिर वो महाविष्णु फिर आदि नारायण, एक इसको वो इससे उत्पत्ति होती है कहते हैं ना महाराज जी। देखो आदि नारायण जो है ना, उसमें 2 चीज है। एक तो अक्षर का मन, अक्षर का मन जो है स्वयं को आदि नारायण के रूप में देख रहा है। दूसरा उसके अंदर एक चेतना। देखो अपना सपने के दृष्टांत समझिए, मेरे सपने में जो मेरा तन है वो आदि नारायण है समझो। मेरे सपने में जो मेरा तन है उसमें मेरी सुरता होती है ना, मेरा मन होता तो मुझे सुख दुख का अनुभव होता है, दूसरे लोगों के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन चेतना शक्ति तो मेरे स्वाप्निक तन में भी वही मेरे चित्त की चेतना शक्ति होती है, और मेरे सपने में दिख रहे अन्य लोगों के अंदर भी वही चेतना शक्ति होती है। तो आदि नारायण के अंदर स्वाप्निक चेतना शक्ति वही है, सुमंगला शक्ति, जो कि मोह सागर के रूप में स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आई थी। स्वाप्निक चेतना शक्ति में अक्षर का मन जो है आया मानो, और वो खामोशी में आया। उसके बाद जो है वो आदि नारायण का स्वरूप कब प्रकट हुआ, जब अक्षर का मन नींद में संकल्प विकल्प करना शुरू किया। तो अक्षर के आदि नारायण के अंदर अक्षर का मन भी है और स्वाप्निक चेतना शक्ति भी, 2 चीजें। अक्षर का मन भी है और स्वाप्निक चेतना शक्ति तो सभी प्राणियों के अंदर है। इसलिए मैंने बताया था ना कि जीव सृष्टि का उद्गम स्थान जो है, मूल उद्गम स्थान जीव का मूल उद्गम जो है मोह सागर को कहा गया है, निराकार। जीव नींद की उत्पत्ति, यहाँ पर 5 तत्व की बात नहीं है, जीव की उत्पत्ति, जीव नींद की उत्पत्ति। ऐसे कई चौपाई मैंने उस क्लास में बताया था, और बहुत सारा चौपाइया मैंने रखा था इस प्रमाण। तो आदि नारायण के अंदर स्वाप्निक जीव चेतना भी है, अक्षर की भी स्वाप्निक मन हुई ना, हुई तो अक्षर के मन की सुरता। सुरता। हाँ, वही मन सपने में आता है,
जागृत का ही मन सपने में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सुरता का आना बोलते हैं। सुरता यानी मन की नजर। जैसे हमारी परात्म की नजर। परात्म की नजर जो है यहाँ पर आई हुई है हमारे अंदर में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ये सपना अलग प्रकार का बताया था ना, अर्श की रूहों को सपना कैसे है। यहाँ के राज जी के हृदय के अनुसार सारा दृश्य दिख रहा है। हमारा अपने मन का संकल्प यानी परात्म के मन का संकल्प विकल्प नहीं है, परात्म के चित्त का संस्कार भी नहीं है, परात्म की बुद्धि भी यहाँ पर नहीं है। केवल राज जी जैसा दृश्य दिखा रहे हैं वैसे परात्म देख रही है, इसलिए वहां पर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है महाराज जी। ठीक है, ये सुंदर साथ जी, अब धामधनी के अर्जी गायन के द्वारा हम आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। सुंदर साथ जी, तो नर माया पोडेल सुंदर साथ जी से मैं यदि आग्रह करूंगा, यदि पॉसिबल हो तो अर्जी गायन करना चाहें तो आपको मैं चांस देता हूं, यदि चाहें तो आप गाइए। पिया तुम हो कैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम जीना करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सकूं पिया, तुम हो मेरी आशा जी। आशा बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विधा भला जी समर्था जी, नारायण जाता रोए रोए जी। जनम दे जो हम होते सो, यूं देखो नीके कार जी। जब तुम पद खाओगे तब देखूंगी नैन चार जी। एती पुकार पिया सुना के, अब दिल करो तुम जी जी। किन खबरा लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भाई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय ताल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सोचिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, अब न जानो बात जी। इसका सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ की न सो बात जी। श्री महामती युगल सा रूप पर भरी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ की न सो बात जी। श्री महामती युगल सा रूप पर भरी, अंगना बलि बलि जात जी।
या आंगन बलि बलि जाते जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सर्वे सुंदर साथ जी को चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए अब हम विदा लेंगे। कल फिर से इसी प्रकार से हम जूम के माध्यम से वापस सत्संग में जुड़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आज का नोट्स, वीडियो लिंक, क्विज लिंक सब रखा जाएगा सुंदर साथ जी। तो भी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वे इसी नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो जूम का आईडी है वही मेरा मोबाइल नंबर है सुंदर साथ जी। इसके अलावा सुंदर साथ जी फेसबुक में तारतम ब्रह्मवाणी जो नया पेज क्रिएट किया है मैंने, क्योंकि फेसबुक में 5000 फ्रेंड का लिमिटेशन होता है, इसलिए मैं बहुत सारे सुंदर साथ का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ और 50 से ज्यादा कम से कम सुंदर साथ का रिक्वेस्ट पेंडिंग है मेरे पास में। लेकिन मैं सुंदर साथ से यही कहना चाहता हूँ कि सभी सुंदर साथ जी तारतम ब्रह्मवाणी पेज से जुड़े। तो तारतम ब्रह्मवाणी पेज को फॉलो करने का सिस्टम होता है इसमें, और फॉलो कर देंगे तो आपको उसमें जो भी मटेरियल है वो आपको दिखाई देगा। यदि फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें कुछ भी लाइव चल रहा है, कुछ वीडियो रखा है, आपको पता ही नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। तो उसमें तारतम ब्रह्मवाणी पेज का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा, उसको सभी सुंदर साथ जी अवश्य ही फॉलो करेंगे। इसके अतिरिक्त यूट्यूब चैनल तारतम ब्रह्मवाणी यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें सभी वीडियो रखे जाते हैं। सुंदर साथ जी बहुत से लिंक के द्वारा यूट्यूब देखते भी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना उन लोग आवश्यक नहीं समझते हैं सुंदर साथ जी। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। पहले के भी बहुत सारे वीडियो, भजन कीर्तन प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी अपलोडेड हैं। वितक प्रशिक्षण शिविर, किरण और तर्चनी शिविर आदि सभी प्रकार के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हैं, और नए नए वीडियो डेली आते भी रहते हैं। तो सभी सुंदर साथ से ये निवेदन है कि भी उसको जो है अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी इसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सर्वे साथ सुंदर साथ को प्रणाम जी। जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रसाद जी, सभी प्रणाम सखियों को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी विचार है खाना बोलता